लेक्चर में भी मैं आपको 3D के बारे में 3D लेयर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो देख लीजिए आप। मैं क्या करूँगा कि एक नीचे प्लेन होगा, प्लेन के ऊपर अलग अलग जगह पर इमेजेस रखी होंगी और कैमरा मूवमेंट कर करके एक एक इमेज को दिखाएगा। तो पहले मैं बेस इमेज जो ग्राउंड की जो इमेज है वो ले लेता हूँ। ये इमेज है और कितनी इमेजेस, कौन सी इमेजेस मुझे दिखाना है, एक ये ले लेता हूँ। और इनमें से तो एक ये वाली ले लेता हूँ। और बैक आता हूँ, कुछ मिल जाता है मुझे मेरे फोल्डर्स में इमेजेस। ये कुछ गार्डन की इमेजेस हैं, जैसे कि ये और ये भी ले लेता हूँ। इन सभी को मैं प्लेस करूँगा ग्राउंड के ऊपर और फिर कैमरा एक एक करके इमेजेस को दिखाएगा। तो ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज है, इसको मुझे ग्राउंड पर लेना है। ग्राउंड पर एक्चुअली यहाँ से मैं 2 व्यूज कर लेता हूँ। और 3D इसमें ऑन रख देता हूँ। इसको रोटेट करना है मुझे। अभी एक्चुअली खड़ी है इमेज, ये टॉप से दिखा रहा है इसलिए खड़ी दिख रही है। इसको मुझे रोटेट करना है x डिग्री पे। तो ये यहाँ पर मैं 90 डाल देता हूँ। 90 डिग्री में ये हो गई। एक्चुअली एरो ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये इमेज मिरर दिख रही है। मुझे 90 के आगे माइनस लगा देना चाहिए। अब ये एरो ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी कि इमेज हमें सीधी दिखाई देगी। अभी मैंने ये ग्राउंड रख लिया है और इस ग्राउंड की इसका जो स्केल है मैं काफ़ी बड़ा कर देता हूँ। 2000 कर देता हूँ। काफ़ी बड़ा हो गया है और कैमरे से थोड़ा दूर कर रखना है मुझे। तो पोजीशन देख लेता हूँ मैं। जेड में प्लस कर देता हूँ मैं, प्लस 2000, 4000, 8000, 20,000। कितना ले रहा है ये? बहुत ज़्यादा ले रहा है। 20,000 तो नहीं, मुझे ये 12,000 करना पड़ेगा। और भी इमेज ये बाहर जा रही है, बहुत बड़ी इमेज है। 16,000, थोड़ा सा कम, 15,000। इस तरीके से ये इमेज मैंने ग्राउंड पर रख दी है और काफ़ी बड़ी इमेज है। और अब मैं लेता हूँ कोई दूसरी इमेज, यहाँ रख देता हूँ इसका 3D ऑन रख देता हूँ। और ये इमेज इससे टच है या नहीं, मैं इसको नीचे करके देख लेता हूँ। और ये कहाँ पर है, ये इसकी पोजीशन कहाँ है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। इसको मैं पीछे ले जाता हूँ। बहुत पीछे ले जा रहा हूँ इसको। और यहाँ से इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अभी देख सकते हैं इमेज कट रही है, इतनी अंदर घुस गई है। तो इसको थोड़ा सा बाहर कर देता हूँ मैं इस तरीके से। या फिर इधर फ्रंट का व्यू भी मैं लेकर के काम कर सकता हूँ। तो वो सारे व्यू की जरूरत पड़ेगी, अभी देखते रहिए बस।
काफ़ी दूर रख दिया इमेज मैंने। अब दूसरी इमेज लाता हूँ, मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इसका 3D ऑन कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ मैं। इस तरीके से वाई पर रोटेट कर लेता हूँ और इसको दूर कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और दूर, इतना दूर कर देता हूँ। और अगली इमेज लेता हूँ मैं, ये वाली, और इसको रोटेट कर देता हूँ मैं आर से। इसको पहले 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से ये रोटेट कर दिए और ये इमेज यहाँ रहेगी और ये टॉप से दिख रहा है मुझे। इसको पकड़ के मैं यहाँ रख देता हूँ। काफ़ी दूर दूर इमेजेस रख रहा हूँ मैं, ताकि कैमरे का जो मूवमेंट रहेगा वो काफ़ी थोड़ा इफेक्टिव रहेगा। और अगली इमेज लेता हूँ मैं, ये वाली, 3D ऑन कर देता हूँ इस लेयर का और इसको फिर इसको भी मैं रोटेट कर देता हूँ। या रोटेट नहीं करता हूँ चलेगा, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। ये इमेज जो है बिल्कुल कॉर्नर पर ही है, ये वाली थोड़ी सी यहाँ रख देता हूँ मैं। उसके अलावा ये एक और अगली इमेज लेता हूँ मैं और इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ और 3D ऑन कर देता हूँ पहले और स्केल ऑन कर देता हूँ। और ये अंदर घुस रही है या हवा में है, ये इतनी घुस रही है। और ये लेयर यहाँ है। अंडू करता हूँ, कुछ और ही मूव हो गया। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ इस तरीके से और इसको उठा करके मैं यहाँ कर देता हूँ। यहाँ रख देता हूँ और अगली इमेज ये वाली है। इसको मैं 3D कर देता हूँ पहले तो और स्केल करता हूँ, छोटा हो गया, और इसको थोड़ी सी ऊपर निकाल लेता हूँ ताकि ग्राउंड में घुसे ना। और यहाँ पर ये इमेज दिखाई दे रही है, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ आर से इस तरीके से। ये इस तरीके से यहाँ दिखाई देगी, कैमरा यहाँ तक आ जाएगा। बस इतना ही काफ़ी है। और थोड़ा सा इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। अब मैं कैमरा लेके आता हूँ। कैमरा डालता हूँ इसमें, ओके करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग सही रहती है वैसे। और 0 to अभी टोटल फ्रेम्स हैं 59 ही हैं। मैं फ्रेम्स यहाँ से बढ़ा लेता हूँ 400, 500, 500, 600, 800 फ्रेम रख लेता हूँ मैं। टोटल 800 फ्रेम्स हो गई हैं और ये एंड तक दिखाई नहीं दे रही, तो इन सभी को खींच लेता हूँ एंड तक, यहाँ तक, इस तरीके से। अब ये सारी एंड तक दिखाई देंगी। और जो कैमरा है, बस अब मैं कैमरे को मूव करता हूँ
पोजीशन से ऑन किया है और 75 फ्रेम्स पर ये कैमरा आगे मूव होगा, इस इमेज को दिखाएगा। इस तरीके से। और इसका पोजीशन वाई से मैं नीचे कर लेता हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से। और थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा मुझे कैमरा, इस तरीके से। और पोजीशन से मैं वाई पोजीशन सेट कर देता हूँ इसकी, इस तरीके से। अब कैमरा यहाँ से कुछ फ्रेम के बाद टर्न होगा। यहाँ से एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली कैमरा शुरू से ही मुझे थोड़ा सा ऊपर टर्न करना पड़ेगा रोटेशन में। रोटेशन का ये एनिमेशन चालू कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ। ये 0 सही था, लेकिन 75 फ्रेम पर जो मैंने किया था मुझे वापस से वही करना पड़ेगा। इसका रोटेशन एंड पोजीशन, इस तरीके से। तो अब मैं शुरू से देखता हूँ तो कुछ इसमें का एनिमेशन दिख रहा है। अब थोड़ा सा कैमरा होल्ड रहेगा यहाँ पर, एक की पोजीशन की मैं यहीं पर डाल देता हूँ। और एक ऑप्शन होता है इसमें, इनेबल फ्रेम्स ब्लेंडिंग फॉर ऑल लेयर्स, ये वाला है या फिर यही है। मतलब सारी की फ्रेम्स उससे ऑन हो जाती है, वो यही वाला है। अब मैं पोजीशन के बाद अगर रोटेशन देखता हूँ तो रोटेशन में नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं है। और ये वाला हाइड ऑल लेयर्स, नहीं ये भी नहीं है। ड्रॉप 3D और कंपोजिशन मिनी फ्लो मिनी चार्ट। इधर कॉलम्स में कीज वाला जो है ये ऑन कर लेता हूँ मैं। कि ये रही कि इस साइड नहीं चाहिए थी मुझे, चलेगा कोई बात नहीं। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, उससे सारी जो वो होती है की फ्रेम्स वो ऑन हो जाती हैं। वो मैं अभी नहीं मिल रहा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। वैसे उसमें क्या होता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो ऑटोमेटिक हमें की फ्रेम्स सेट नहीं करना पड़ती, ऑटोमेटिक की फ्रेम सेट हो जाती है। तो ये फ्रेम ब्लेंडिंग का है और ये ग्राफ का है, ये तो नहीं है। और यहाँ से मैं इसको नहीं हो पाएगा, ये यहाँ पर कुछ ये इस टाइप का है। और सारी की फ्रेम्स ऑन हो जाती है उससे, कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी नहीं मिल रहा मुझे। तो ये रोटेशन की भी मैं की एक बना देता हूँ थोड़ी सी, ये बन गई। और यहाँ तक होल्ड रहेगा, उसके बाद यहाँ से ये टर्न लेगा कैमरा इस तरीके से। और फिर कैमरा टर्न लेने के बाद में आगे की तरफ मूव होगा। तो ये मैं पोजीशन ऑन कर देता हूँ।
जेड वाली, ये जो यहाँ से टॉप से है, मैं टॉप से ही कर रहा हूँ यहाँ पर ये वाली इमेज के लिए। और यहाँ पर इसको रोटेट कर देता हूँ, आर से रोटेट। थोड़ी सी ऐसी हो गई सीधी, और थोड़ी सी अभी हो गई सामने। अब कैमरे की जो पोजीशन है, मैं इसको मैच कर देता हूँ। यहाँ से भी हो जाता है वैसे, रोटेशन पोजीशन वगैरह ये यहाँ से भी हो जाता है। और ये पैन करना है कैमरे को, और स्केल करना है तो थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से कैमरे को आगे भी ले सकता हूँ इस तरीके से। तो कुछ इसमें का एनिमेशन हो गया है। यहाँ से थोड़ा प्ले करके देखता हूँ मैं कैसा बन रहा है। जो रोटेशन की थी वो ये की यहाँ आ गई, हाइड दिस, और की यहाँ पर है ऑलरेडी। तो यहाँ से पोजीशन नहीं, रोटेशन मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ से भी मैं देख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसा करना है और थोड़ा सा रोटेट करना है इस तरीके। ऑर्बिट बहुत तेजी से होता है ये। अनडू करता हूँ, फिर से ट्राई करता हूँ, और अब मैं ले लेता हूँ यहाँ से ये हैंड वाला, ये वाला कुछ इमेज वहाँ जा रही है। इस तरीके से ये यहाँ पर इसकी फ्रेम को मैं कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ। ये कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फिर ये कैमरा वहाँ जाएगा, वहाँ जा करके ये थोड़ा सा इसको ऐसा करता हूँ, इस तरीके से होगा। और थोड़ा सा इसको रोटेट कर देता हूँ मैं। ये रोटेट तो हो गया है कैमरा, अब बस इसके सामने रखना बाकी है इस तरीके से। और सेम यही की जो पोजीशन की है, ओरिएंटेशन की है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और जो पोजीशन की है ये भी मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये हो गया है। अब यहाँ तक होल्ड रहेगा, उसके बाद कैमरा थोड़ा सा रोटेट होगा आर से। इधर कोई इमेज है तो उसको दिखाएगा ये, कोई इमेज दिखाई नहीं दे रही है, हाँ वो वाली इमेज दिखाई दे रही है, तो वहाँ तक जाएगा ये कैमरा। ये रोटेट हुआ, अब यहाँ से बिल्कुल सीधा उस फ्रेम तक जाएगा। बिल्कुल कॉर्नर पर ही पड़ी हुई है फ्रेम ये।
यहाँ पर जाएगा इस तरीके से। तो बैक आकर के मैं इस तरीके से ये अंडू कर देता हूँ मैं। ये इमेज यहाँ पर है और इसके बाद ये रोटेट कर रहा है। ये तो मोशन ब्लर का है। एक वो होता है जिससे कि कोई भी सारी फ्रेम्स ले लेता है, वो इसमें ओपन तो दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी पोजीशन हो गई है इसकी यहाँ पर, और रोटेशन भी हो गया है। पोजीशन नहीं हुई है। सारे की फ्रेम्स हमें लॉक करके रोटेट और पोजीशन दो ही की जरूरत पड़ रही है, तो दो की यहाँ पर पड़ चुकी है। और यहाँ से ये सीधा वहीं जाएगा। अंडू करता हूँ और कैमरा का जो एक्सिस है वो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से पोजीशन डाल करके सेट कर लेता हूँ। इसको 5000 करता हूँ पहले। थोड़ा और पास में आ गया, मैं इसको 1000 करता हूँ। थोड़ा और पास में आ गया, इसको -1000 करता हूँ और पास आ गया। तो इस तरीके से ये 3D लेयर के बारे में आपको समझाना था। देखते हैं, इतना ही एनिमेशन देख लेते हैं। एन प्रेस कर देता हूँ और 0 से मैं एंटर करता हूँ, 0 करता हूँ, सॉरी 0 से प्रीव्यू करना था। और यहाँ पर 2 व्यू नहीं, सिंगल व्यू चाहिए मुझे। बस आपको क्या प्रॉब्लम आती है और क्या सॉल्यूशन रहता है, यही आपको बताना था। क्योंकि सटीक चीज अगर आपको बता दी जाए या किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल सही चीज बता दी जाए तो स्टूडेंट वो कर भी नहीं पाते जो उन्हें करना चाहिए। अगर प्रॉब्लम के साथ अगर बताया जाए तो स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने को तुरंत ही मिल जाता है। तो ये इस तरीके से एनिमेशन प्रीव्यू हो रहा है। बस कैमरा अगर आपको लगता है प्रॉब्लमेटिक है या इजी है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो भी है आपके सामने है। और थोड़ा सा कुछ टफ ना रहे तो फिर मजा किस बात का। सॉफ्टवेयर फिर हर कोई ना सीख जाए, बिना कुछ सीखे, बिना कुछ किसी से सीखे कोई कैसे सीख सकता है। इसलिए इसमें टीचर की तो जरूरत पड़ती है। और ज़रूरी है कि आपको सीखना है तो प्रॉब्लम भी आपको पता होनी चाहिए कि यार ये कर रहे हैं तो इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। और सॉल्यूशन के साथ ही अगर बता दिया जाए, रटा रटाया बता दिया जाए कि यार आप 50 डालिए या 80 डालिए, 70 डालिए, उसके बाद रटा रटाया अगर टीचर ने आपको समझा दिया है तो आपको वो कभी भी समझ में नहीं आएगा और आपको फिर वो रटना ही पड़ेगा कि यार
न्यूमेरिकली ऐसे होता है, वैसे ही ये याद रखना पड़ता है। मैं जो सिखा रहा हूँ उसमें आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही याद आएगा कि हाँ यार ये काम करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है, वो हमें उस प्रॉब्लम से बचना है। तो थोड़ा थोड़ा रेंडर हो रहा है ये, और देखते हैं कैसा बना। जैसा भी बना बना है, आपके सामने की बात है। ये इसके लिए बता रहा है क्योंकि कम बता रहा है रेंडर वो, क्योंकि रैम फुल हो चुका है, और ये सिर्फ इतना से ही पार्ट बता रहा है, जितना कि ये ग्रीन है ना, सिर्फ इतना से ही बता रहा है। अगर मैं यहाँ से हाफ कर लेता हूँ तो ये पूरा रेंडर बताएगा। मैं इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ 0 से, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और पूरा भी हो जाएगा। जैसा भी है आपके सामने ही है, बस ये कुछ इस तरीके का है। आप अपना कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए समझा है। और सिंपल अगर बताना बनाना है तो मैं आपको सिंपल भी बता देता हूँ। ये सारा ये कैमरा डिलीट कर देता हूँ, और सिंपल वाली जो बात कर रहा हूँ मैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है ग्राउंड, इसको मैं ग्राउंड ही रखता हूँ, और इन सभी को मैं रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और इमेजेस में लेता हूँ यहाँ से, ये एक, ये दो, ये भी नहीं, ये वाली दो इमेज हो गई, ये तीसरी तीन, ये चार, और ये पाँच। अब क्या करूँगा मैं कि टू व्यू यहाँ से ओपन करता हूँ, और इन सभी को 3D लेयर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये हो गई है, और एक के बाद एक, जैसे कि ये वाली लेयर है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इन चारों को लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके पीछे डाल देता हूँ इस तरीके से, और ऊपर की इमेज कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करता हूँ तो डिसलेक्ट, एक लेयर डिसलेक्ट हो जाती है, बाकी सिलेक्टेड है। एक लेयर को यहीं छोड़ दिया और बाकी को ले गए, और कंट्रोल के साथ वापस से वही किया, फिर सारी लेयर को पकड़ के ले गए। और मैं जो एरो कर्सर ले जा रहा हूँ, ये XYZ दिखा रहा है कि आप किस दिशा में मूव कर रहे हैं। इसके बाद लिए लास्ट इमेज है यहाँ पर, और अब मैं कैमरा क्रिएट कर लेता हूँ। ओके करना है। बहुत बड़ा कैमरा दिखाता है, ये डरा देता है, मतलब कैमरा जो आता है वो डर लगने लगता है कि यार इतना बड़ा कैमरा। तो ये जो कैमरा है मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेना है, और पीछे ये नहीं आ रहा है, और उसकी पोजीशन ये इस तरीके से पीछे आ रहा है। -2000 करता हूँ, -0 ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं। और कैमरे को थोड़ा सा मैं अभी फिर अंडू की ज़रूरत है। ये सारी लेयर्स
एक के पीछे एक है। अब सिर्फ मुझे कैमरा अभी और भी मैं पीछे ले सकता हूँ इसको। कोई लेयर है इसमें जो कि कैमरे को प्रॉब्लम दे रही है। हाँ, एक लेयर ये रही और कैमरा ये रहा। पोजीशन मैं पीछे लेता हूँ कैमरे की। ये एक्स में जा रहा है और ये जेड में है। ये हाँ अभी जेड में आ रहा है, वो लिखा हुआ दिखा देता है। और नीचे का ग्राउंड जो है मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से। और जो कैमरा है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहीं से सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा रोटेट करता हूँ इस तरीके से। और अब मैं मूव करने जा रहा हूँ कैमरे को 300 फ्रेम्स तक। ये पोजीशन इसकी यही रहेगी और 300 तक ये बिल्कुल जा चुका होगा ऊपर तक जेड। ये इसको अंडू करता हूँ। इसका जो पिवोट है ये अभी फिलहाल एक्स में करता हूँ और अब जेड में करता हूँ। यहाँ पर जेड लिखा हुआ आ रहा है और जेड। अब मैं एक्स में करता हूँ इसको और फिर जेड और फिर एक्स। और इसको थोड़ा सा नीचे करना है तो यहाँ से मैं कैमरे का झुकाव थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता हूँ ताकि इमेज ऊपर दिखती रहे। तो ये कुछ इसमें का एनिमेशन रेडी हो गया है, जो कि इजी वाले की बात कर रहा था मैं आपसे। मैं 0 प्रेस करता हूँ लेकिन व्यू 1 रखता हूँ, 0 प्रेस करता हूँ और इस इमेज को मैं थोड़ा ऊपर निकाल लेता हूँ। काफी धंसी हुई है इमेज ये। वाई और भी कोई इमेज होगी तो देख लेता हूँ। सारी इमेज है बराबर। और इस इमेज को थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूँ, एक कैमरा घुस रहा है इसके अंदर। अब मैं 0 प्रेस करता हूँ। अब देखिए एनिमेशन आसान वाला जो था, रटने वाला जो एनिमेशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आंखों को अच्छा लगता है वो वाला एनिमेशन है। और परेशानी वाला है जो एनिमेशन था वो मैंने आपको पहले वो दिखाया था। बस आप वैसा करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने करके मुझे भी बता दिया तो मुझे खुशी होगी कि ठीक है, मैं जो समझाने जा रहा था मेरे स्टूडेंट्स ने वो कर दिया है। एक के बाद एक ये इस तरीके से स्लाइड शो, और स्लाइड शो बोल दो या एनिमेशन बोल दो, कुछ भी बोल दो आप, इस तरीके का ये एनिमेशन मिल गया है। अब ये प्रॉपर रियल टाइम दिखाएगा। थोड़ा सा रेंडर वेंडर हो जाए फिर अपने आप ही। हाँ, अब ये चालू हुआ है रियल टाइम। तो कुछ इसमें का ये बता रहा है। ये थोड़ा सा आंखों को अच्छा लग रहा है क्योंकि ये आसान था और जो मुश्किल था मैंने आपको पहले बता दिया है। और अगर आप आसान में जाना चाहते हैं तो आसान में जाइए, और मुश्किल में जाना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी भाई। तो फिर ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।